हेलो एवरीवन, एसएसआईएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्क्रिप्टिंग इन एसएसआईएस। एसएसआईएस में हम स्क्रिप्टिंग कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कंपोनेंट हमें अवेलेबल होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं, क्या क्या सिनेरियोज होते हैं, सारी चीज़ें जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये जो है स्क्रिप्टिंग का पहला फाउंडेशनल वीडियो है, तो इस वीडियो को जो है आप पूरा देखें और ध्यान से समझें, क्योंकि ये जो है आपको बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करवाएगा। और उसके बाद स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियो हम क्रिएट करेंगे उनमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल जो है वो साबित होगा ये। तो इसमें हम जो है एक कंप्लीट ओवरव्यू स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड जो है वो देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि कैसे आप जो है वो कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो कर सकते हो जो आपको ज़रूरी पड़ती हैं हर एक स्क्रिप्ट में जब आप स्क्रिप्टिंग करते हो तब। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग जो है हम लोग करते क्यों हैं या हम किसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या होता है कि आप जब SSIS पैकेज बनाते हो तो आप SSGT इंस्टॉल करते हो, और SSGT में आपको जो है आउट ऑफ द बॉक्स कुछ फंक्शनैलिटी मिल जाती है, जैसे कि आप जो है वो एग्जीक्यूट एसक्यूएल टास्क आपको मिलता है। ठीक है, एग्जीक्यूट एसक्यूएल टास्क मिलता है, या फिर डेटा फ्लो टास्क मिलता है, या फिर सेंड मेल टास्क मिलता है। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, आपका जो फॉर लूप कंटेनर हो गया, फॉर ईच लूप कंटेनर हो गया, सीक्वेंस कंटेनर हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाती हैं। तो उनको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कन्फिगर कर लेते हो और यूज़ कर लेते हो। तो बहुत सारे सिनेरियो ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपको कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए होती है जो SSIS में आउट ऑफ द बॉक्स आपको नहीं मिलती है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आप स्क्रिप्ट टास्क का यूज करके, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, एक होता है आपका BB और दूसरा होता है आपका C#। तो BB या फिर C# में से किसी लैंग्वेज का यूज करके आप जो है कोड करके उस फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हो जो SSIS में आउट ऑफ द बॉक्स आपको नहीं मिली है। तो ऐसी जो फंक्शनैलिटी हैं उनमें से जो मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जब आप बनाते हो कोई पैकेज क्रिएट करते हो तो आपको जो है अच्छे समझ में आता है कि अच्छा ये आउट ऑफ द बॉक्स हमको नहीं मिला है, तो इसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए आप जो है वो कोड कर सकते हो। बट यहाँ पर मैंने जो है आपका जो बहुत ही फेमस एक सिनेरियो है जहाँ पे आपको जो है वो HTML फॉर्मेटेड ईमेल सेंड करने होते हैं SSIS से, तो वो जो फंक्शनैलिटी आपकी ये वाली है आउट ऑफ द बॉक्स आपको नहीं मिली हुई है। यहाँ पर हमारे पास एक सेंड मेल टास्क होता है, पर वो सेंड मेल टास्क जो है बहुत ही बेसिक होता है। वो सिर्फ जो है वो इन्फॉर्मेशन पर्पजेज के लिए कि आपका पैकेज एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया या क्या हो गया, बहुत ही सिंपल डिटेल्स टेक्स्ट फॉर्मेट में आप भेज पाते हो। बट जो फॉर्मेटेड HTML फॉर्मेटेड ईमेल होता है वो आप सेंड नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए आप स्क्रिप्ट टास्क जो है वो यूज करते हो। दूसरा आपका हो सकता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है पैटर्न मैचिंग के लिए अगर आपको यूज़ करना है, जैसे आप ईमेल का पैटर्न मैच कराना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप पोस्टल कोड्स का पैटर्न मैच कराना चाहते हो, या कोई पैटर्न आप जो है वो मैच कराना चाहते हो कि कोई जो स्ट्रिंग है उसमें सब नंबर ही नंबर हैं या सब कैरेक्टर ही कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हो, तो उसके लिए भी आप जो है वो स्क्रिप्ट टास्क का यूज कर सकते हो। या फिर ऐसे बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं जहाँ पर आपको जो है वो कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग या फिर आपकी कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट है जो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिली है, तो उसके लिए आप जो है वो स्क्रिप्ट टास्क का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये वो सिनेरियो हैं जहाँ पे हमें स्क्रिप्ट टास्क यूज करना पड़ता है, और इसीलिए जो है वो ये प्रोवाइड करवाया गया है कि अगर आपको कोई चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिली है तो उसके लिए जो है आप स्क्रिप्ट लिख लो। तो दो चीज़ें होती हैं हमारे पास यहाँ पे। पहला जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको स्क्रिप्ट टास्क, जो कि आपका कंट्रोल फ्लो का एलिमेंट होता है। ठीक है, और दूसरा आपको जो मिलता है वो मिलता है स्क्रिप्ट कंपोनेंट, जो कि आपका जो है वो डेटा फ्लो का कंपोनेंट होता है। ये आपका जो है वो डेटा फ्लो में होता है। तो कंट्रोल फ्लो में अगर आपको कोई ऐसा सिनेरियो आया है जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिला है तो स्क्रिप्ट टास्क लिख सकते हो, और अगर आपको डेटा फ्लो में कोई ऐसा सिनेरियो आया जो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है तो उसके लिए आप जो है वो स्क्रिप्ट कंपोनेंट का यूज कर सकते हो। ठीक है, और इनकी डिटेल्स जो है यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसमें वेरिएबल रिट्रीव कर सकते हो, वेरिएबल की वैल्यू सेट कर सकते हो। ठीक है, और ये कब कर सकते हो, जब आपका पैकेज एग्जीक्यूट हो रहा है। तो क्या है कि आप कोड लिखते हो और कोड जब आपका रन होता है तो रन टाइम पे वो सारी वैल्यू जो है वो आपकी असाइन हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे स्क्रिप्ट टास्क में कर सकते हो कंट्रोल फ्लो में। डेटा फ्लो टास्क में आप क्या कर सकते हो, जो डेटा आपका आ रहा है उसको आप फॉर्मेट कर सकते हो, डेटा स्क्रिप्ट कंपोनेंट का यूज करके डेटा को क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करना बोले तो अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल है जिसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है तो उस स्ट्रक्चर्ड डेटा को आप जो है वो एक प्रॉपर डेटा में कन्वर्ट करके जो है उसको एज अ सोर्स यूज कर सकते हो। या फिर आपके पास कोई डेटा है तो उसको जो है आप ये स्क्रिप्ट कंपोनेंट में कंज्यूम भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम फॉर्मेट, क्रिएट और कंज्यूम कैसे करते हैं ये जो हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसमें बस ये जो है एक इंट्रोडक्शन है, तो आप ये अच्छे से समझ लो कि स्क्रिप्ट टास्क आपका जो है वो कंट्रोल फ्लो पे यूज होता है, और जो स्क्रिप्ट कंपोनेंट है वो आपका जो है वो डेटा फ्लो पे यूज होता है। ठीक है, अब हम जो है वो दो जो लैंग्वेज उनकी बात कर रहे थे, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आपकी C# है और एक आपकी जो है VB.NET है। तो लैंग्वेज जो है वो दो ऑप्शन आपके पास हैं, कौन सी लैंग्वेज बेटर है कौन सी नहीं बेटर है, इस बारे में जो है वो
डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही लैंग्वेज जो है वो यूजफुल हैं और पावरफुल हैं। आप जो टास्क सी शार्प में कर सकते हो वो आप बीबी में कर सकते हो, बट ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज जो है वो पहले से आती है। ठीक है, अगर आपको पहले से VB.NET आती है तो VB.NET के साथ जाइए, अगर सी शार्प आती है तो सी शार्प के साथ जाइए। अगर आपने इनमें से कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी तो जो लैंग्वेज आपको ठीक लगे वो आप जो है वो यूज कर सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो आप सी शार्प के साथ जाओ, क्योंकि हम इस वीडियो में जो है वो सी शार्प ही यूज करेंगे। इस वीडियो सीरीज में सी शार्प हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और मैं आपको जो है वो जितना भी कोड मैं यहाँ पे यूज करूँगा वो सारा का सारा मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको खुद से कुछ बनाना है और आपको जो है कुछ सोचना है खुद से कि आप इसको कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज आना चाहिए, उसके कंपोनेंट पता होने चाहिए कि आप कैसे क्या अचीव कर सकते हो। तो अगर आपको लैंग्वेज आती रहेगी तो आप जो है वो स्क्रिप्ट टास्क का, स्क्रिप्ट कंपोनेंट का बहुत ही बेहतर यूज जो है वो कर पाओगे। बस इस वीडियो सीरीज को कंप्लीट करने के लिए या ये वीडियो समझने के लिए मैं सारा कुछ आपको समझा दूंगा, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप जो लैंग्वेज है उसको पढ़ो और समझो। ठीक है, ऑलराइट। और ये जो लैंग्वेज है जब आप स्क्रिप्ट टास्क या स्क्रिप्ट कंपोनेंट में यूज करते हो तो एक बार जब आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हो तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। सेलेक्ट कर लेते हो का मतलब जैसे आपने सी शार्प ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उसके बाद में आपने कोड लिखा और उसको सेव कर दिया, तो अब ये फिक्स हो गया, अब जो है ये बीबी में जो कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक, ऐसे ही अगर आपने जो है वो VB.NET में कोड करना शुरू किया, प्रोजेक्ट सेव कर दिया, अब आप कह रहे हो कि हम सी शार्प में कन्वर्ट कर लें, तो यह वाला चीज़ जो है आपका नहीं हो पाएगा। तो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस लैंग्वेज में जो है आप उसको कोड करना चाहते हो। आप बाद में जाके डिसाइड मत करो ये कि आधा कोड करने के बाद आप सोचोगे नहीं अब बीबी से सी शार्प में, सी शार्प से बीबी में स्विच कर लें। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कन्वर्जन जो है वो आपको करना पड़ेगा। मे बी आपको ऑनलाइन कन्वर्टर मिल जाते हैं जो सी शार्प का कोड बीबी में कन्वर्ट कर देते हैं और बीबी का सी शार्प में कन्वर्ट कर देते हैं, बट स्टिल आपको जो कोड है वो वेरीफाई करना पड़ेगा कन्वर्ट करने के बाद भी। तो ये जो है आप देख लो कि कौन सी लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है और उसी का आप जो है वो यूज़ करो। अगर आपको दोनों लैंग्वेज यूज करनी है तो एक स्क्रिप्ट टास्क में आप जो है वो सी शार्प यूज कर सकते हो और एक स्क्रिप्ट टास्क में आप बीबी यूज कर सकते हो, ऐसे भी पॉसिबल है। बट मतलब देख लो आपको कैसे करना है। बट एक ही स्क्रिप्ट टास्क में जो है वो आप दोनों लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। तो पहली स्क्रिप्ट टास्क में आप ये यूज कर सकते हो, दूसरी में यूज कर सकते हो, तीसरी में फिर से ये यूज कर सकते हो। तो मतलब ऐसे करना है तो ऐसे भी कर लो, ये भी पॉसिबल है। बट एक ही लैंग्वेज यूज करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। वो लैंग्वेज आप जितना यूज़ करोगे उतना ही आप उसमें डीपर आप डाइव करते जाओगे और उतना ही आपको समझ में आएगा। तो एक ही लैंग्वेज यूज़ करो, बट दोनों अगर आपको आती हैं तो आप दोनों यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप जो है वो कोड लिखते कहाँ हो, तो कोड लिखते हो आप BSTA में। BSTA क्या है आपका? विजुअल स्टूडियो टूल्स फॉर एप्लीकेशन। तो ये जो है वो आपका जो आपकी आईडी है विजुअल स्टूडियो, उसका स्केल्ड डाउन वर्जन है। और इसमें जो है आपको जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कोड करने के लिए वो आपको मिलती हैं। बाकी की एडिशनल फंक्शनलिटी जो विजुअल स्टूडियो की है वो यहाँ से हटा दी जाती है ताकि लाइट वेट हो जाए। ठीक है, और ये जो है आपका स्क्रिप्ट टास्क में या फिर स्क्रिप्ट कंपोनेंट में एम्बेड रहता है। जब आप एडिट बटन पे क्लिक करते हो तो वो ओपन हो जाता है और उसके बाद जो है आप कोड करने के बाद उसको जो है वो सेव कर देते हो, क्लोज कर देते हो। और इसमें आपको जो है इंटेलिजेंस मिल जाता है, आपको फुल एडिट और कंटिन्यू मिल जाता है और बाकी सारी कैपेबिलिटी मिल जाती हैं। तो जब आप कोड करते हो तो आपको कोई चैलेंज आता नहीं है। ठीक है, और दोनों लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है, चाहे विजुअल बेसिक हो और चाहे आपकी सी शार्प हो। तो लैंग्वेज जो है वो आप चूज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद में दोनों लैंग्वेज में फंडामेंटल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पे सी शार्प और यहाँ पर जो है आप बीबी का कुछ कोड सैंपल दिया हुआ है। तो अगर इसमें आपको कुछ इंपोर्ट करना होता है तो आप यूजिंग का यूज़ करते हो और इसमें जो है सीधा आप जो है वो इंपोर्ट लिख देते हो। एडिशनल फंक्शनलिटी के लिए जो ये सारी असेंबलीज हैं उनको हम यूज करते हैं। तो अगर आपको सी शार्प में लाना है तो आप यूजिंग यूज करते हो और यहाँ पर आप इंपोर्ट्स यूज करते हो। सी शार्प में जब आप मेथड डिक्लेयर करते हो तो आपका जो है वो पब्लिक वॉइड इस तरह से होता है और यहाँ पर आपका पब्लिक सब। तो यहाँ पे सब और एंड सब का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एंड सब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है कमेंट आप इस तरह से करते हो, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो इस तरह से लगा के आप कमेंट करते हो और यहाँ पर कमेंट के लिए आप डबल से स्लैश यूज करते हो। यहाँ पर जो है आप सेमी कॉलन वगैरह ये हाँ ये जो आपके जो करली ब्रेसेस लगे हुए हैं, सेमी कॉलन नहीं करली ब्रेसेस लगाते हो, यहाँ पे कोई करली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर आपको जो है वो एंड में आपको जो है सेमी कॉलन लगाना पड़ता है, यहाँ पे आपको कोई सेमी कॉलन नहीं लगाना पड़ता है। तो बहुत मतलब ये जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं वो बहुत सारे हैं। बट अगर आप एट द एंड आप दी आप रिजल्ट की बात करो तो जो चीज़ आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो बीबी में, सेम चीज़ आप जो है सी शार्प में कर सकते हो और जो यहाँ कर सकते हो वो वहाँ कर सकते हो। बस ये जो है आपके स्ट्रक्चरल सिंटैक्टिकल डिफरेंसेस हैं, तो वो आपको जो है ध्यान रखने पड़ेंगे। तो जो भी लैंग्वेज आपको आती है आप एकदम उसको यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सी शार्प सीखो, आप VB.NET सीखो। बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सीखना चाहते हो तो सी शार्प सीखो। ओके ठीक है, तो हमारी थ्योरी हो गई कंप्लीट। अब हम लोग जो है वो डेमो करते हैं और डेमो करेंगे हम
विजुअल स्टूडियो पे, तो स्विच करते हैं विजुअल स्टूडियो पे और जो है हम लोग इसका डेमो देखते हैं। राइट, तो एक पैकेज जो है यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ न्यू, एक्सक्यूज मी, और यहाँ पर जो है मैं स्क्रिप्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और उसके बाद में इसको डबल क्लिक करके हम इसको जो है वो एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या क्या हमें कहाँ मिलता है। और इसीलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ हम पूरा का पूरा सब इसका बेसिक कवर कर रहे हैं। तो एक बार जब आपको बेसिक समझ में आ जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो आप हर स्क्रिप्ट में यूज कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है वो 2 लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है आपको, विजुअल बेसिक और विजुअल सी शार्प। तो जो भी आपको लेना है ले लो। ये आपका मेन मेथड है, ये आपका एंट्री पॉइंट होता है। ये मेथड जब आप एडिट करोगे तो मेन मेथड आपको अंदर मिलेगा और यहीं से आपका जो स्क्रिप्ट है उसका एग्जीक्यूशन शुरू होता है। ठीक है, अगर आपने कोई कस्टम मेथड बनाए हैं तो वो कस्टम मेथड आपको मेन मेथड के अंदर कॉल करने पड़ते हैं, तभी वो एग्जीक्यूट होते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट नहीं होते। तो मेन आपका एंट्री पॉइंट है। ये आपका जो है वो रीड ओनली वेरिएबल्स आपके यहाँ पे जाते हैं। जो भी वेरिएबल आपके यहाँ पे आते हैं वो सारे रीड ओनली होते हैं। ये टेक्निकली मतलब जो इसका कॉन्सेप्ट जो समझ में आता है रीड ओनली वेरिएबल का, उसके हिसाब से जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू आप जो है वो चेंज नहीं कर सकते हो। बट ये इसमें SSDT में कुछ बग है या क्या है, तो ये उस तरह से काम नहीं करता है। तो हम इसको जो है वो समझ लेंगे, भी देख लेंगे। बट कायदे से क्या होना चाहिए, कायदे से ये होना चाहिए कि रीड ओनली वेरिएबल्स जो हैं उनकी वैल्यू हम बाद में चेंज नहीं कर पाते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये कुछ बग है इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट को इसमें लुक इनटू करना पड़ेगा, मे बी वो बाद में फिक्स करें। मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया और उसके बाद मुझे जो है वो समझ में आया कि ये बग है और इसकी वजह से जो है इसमें रीड ओनली वेरिएबल्स की वैल्यू भी आप सेट कर देते हो, सेट हो जाती है वैल्यू। ठीक है, और रीड राइट वेरिएबल तो इसलिए होते ही हैं कि उनकी वैल्यू आप रन टाइम पे राइट कर पाओ, चेंज कर पाओ। ठीक है, तो अब हम इसको एडिट कर लेते हैं और यहाँ पर जो है आपका जनरल वाला यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपका स्क्रिप्ट का नाम क्या है और उसका डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो दे सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ और एक्सप्रेशन मिल जाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं स्क्रिप्ट टास्क की, उनको आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे कि आप डिबग मोड ट्रू फॉल्स करना चाहते हो, स्क्रिप्ट टास्क डिसेबल इनेबल करना चाहते हो, एंट्री पॉइंट कुछ और करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्रेशन से जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को हम एज रिक्वायर्ड जैसे भी हमारी सीरीज में आगे आते जाएंगे उनको हम जो है कवर करते जाएंगे। बट आपको पता होना चाहिए, तो मैंने जो है ये आपको बता दिया है। अब हम लोग जो है इसको एडिट कर लेते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। थोड़ा सा टाइम लेता है ये ओपन होने में भी और क्लोज होने में भी। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो ओपन हो गया है। अब यहाँ पर जो है आपका सोल्यूशन एक्सप्लोरर है। ठीक है, जो BSTM में इनबिल्ट है, इसमें प्रॉपर्टीज, रेफरेंसेस और कितनी अपने यहाँ पे स्क्रिप्ट वगैरह जो है वो लिखी हुई है, एक फोल्डर मिल जाता है, इसमें आप ऐड कर सकते हो और चीज़ें। तो ये जो आपकी फ़ाइल है वो आपकी यहाँ पे ओपन हुई है। ठीक है, और इसको जो हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें हमें जो है आउट ऑफ द बॉक्स क्या मिल जाता है जब आप इसको जो सिर्फ आपने एडिट किया हुआ है, कुछ भी नहीं किया इसमें। तो सबसे पहले आप हेल्प सेक्शन में जाओ। तो हेल्प सेक्शन क्या बोलता है, द स्क्रिप्ट टास्क अलाउ यू टू परफॉर्म वर्चुअली एनी ऑपरेशन दैट कैन बी कंप्लीटेड इन .NET एप्लीकेशन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन कंट्रोल फ्लो। तो जितना आप कंट्रोल फ्लो में कर सकते हो जो आपको SSDT में मिलता है, उन सबको जो है आप कोड करके स्क्रिप्ट टास्क से अचीव कर सकते हो। चाहे तो फॉर लूप हो, चाहे तो फॉर ईच लूप हो, चाहे तो एग्जीक्यूट टास्क हो, मतलब जो भी आप टास्क कर सकते हो ऐसे, उसको आप कोड करके भी जो है वो कर सकते हो। तो और उसके बाद में जैसे जैसे आप जो है रीजन एक्सपेंड करते जाओगे आपको हेल्प मिलती जाएगी। तो हेल्प के लिए आप जो है रीजन एक्सपेंड करो। रीजन जैसे कि आपका एक ये रीजन हो गया, एक ये रीजन हो गया, तो इनका एक्सपेंड करके हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे नेम स्पेसेस हैं जो हम लोग यूजिंग के थ्रू यहाँ पे लेके आते हैं। तो जो भी नेम स्पेस आपका यूज होगा वो आपका यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। अभी कुछ भी हाईलाइट नहीं है, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है वो यूज होते हैं और कब कैसे जो हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या कर रहा है कि स्क्रिप्ट मेन जो आपकी फाइल है वो जो एंट्री पॉइंट क्लास है और उसको आपको कभी कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, और स्क्रिप्ट मेन कहाँ पे है, ये स्क्रिप्ट मेन आपकी यहाँ पे है। ठीक है, स्क्रिप्ट मेन, इसमें आपको कुछ भी चेंजेज नहीं करने हैं। ठीक है, और जो आपका मेन मेथड बना हुआ है इसमें भी जो है ये जो मेथड बना हुआ है इस मेथड में आप कुछ चेंज मत करो, आप यहाँ पे कोड अपना लिखो। ठीक है, ये कोड जो है आप यहाँ पे अपना लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ये सब आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। वैसे मैं समझा रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक बार स्क्रिप्ट टास्क ले जाओ, उसको एडिट करो और जो है इसको समझो और चेंजेस करके देखो क्या होता है। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। अब उसके बाद में हम इसको जो है ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जब आप ओपन करोगे इसको पढ़ोगे तो ये क्या है, ये कह रहा है कि कैसे आप जो है यूज कर सकते हो वेरिएबल्स पैरामीटर्स स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो अगर आपको कोई सिस्टम वेरिएबल रीड करना है तो आप ऐसे रीड करते हो। ठीक है, ये सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे आपको सिस्टम रहता है, सिस्टम कॉलन कॉलन। ठीक है, अगर आप कोई यूजर डिफाइंड वेरिएबल जो है वो रीड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सिस्टम की जगह यूजर कर देना पड़ेगा।
ठीक, बस आपका यूजर डिफाइंड वेरिएबल हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको वेरिएबल कोई राइट करना है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, तो सिस्टम डिफाइंड जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो इसलिए एग्जांपल में सिर्फ यूजर डिफाइंड वैल्यू दी हुई है। तो अगर चेंज करते हो तो आपको ऐसे चेंज करना होता है, ठीक है। आप आगे वैल्यू जो है यहाँ पे असाइन कर दोगे तो ये वैल्यू जो है वो इधर असाइन हो जाएगी, ठीक है। पैरामीटर अगर आपको रीड करना है तो पैकेज लेवल पैरामीटर है तो आप इस तरह से रीड करोगे, और प्रोजेक्ट लेवल है तो इस तरह से रीड करोगे। और अगर आपकी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड हो गया, उसको आप इस तरह से रीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं कमेंटेड फॉर्म में, आप इनको जो है वो यूज कर सकते हो और समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। तो इसको हम लोग जो है वो अब बंद कर देते हैं। अगला जो है आपका यहाँ पे कि आप इवेंट कैसे फायर कर सकते हो। तो अगर आपको कोई एरर पे इवेंट फायर करनी है तो इस तरह से फायर कर सकते हो। अगर आपको कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन पे इवेंट फायर करनी है तो इस तरह से फायर कर सकते हो। अगर आपको कोई जो है वो वार्निंग इवेंट फायर करनी है तो इस तरह से फायर कर सकते हो। हम सारी इवेंट जो है वो फायर करके देखेंगे जब हम लोग जो है उस पॉइंट पे पहुंचेंगे। अभी हम लोग सब समझ रहे हैं, एक हमारा एक बेसिक ओवरव्यू है, एक फंडामेंटल समझने का तरीका, तो समझ लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में आप जो है वो कनेक्शन बना सकते हो डेटाबेस से, फाइल से, ठीक है। तो अगर आपको जो है वो डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। ये आपका यहाँ पे कोड दिया हुआ कनेक्ट करने का, ठीक है। डेटाबेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको फाइल से कनेक्ट करना है तो ये सैंपल कोड दिया, फाइल से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो हम कनेक्शन भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, बट आपको आउट ऑफ द बॉक्स क्या मिल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि दिस मेथड इज कॉल्ड व्हेन योर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट्स। तो कौन सा मेथड, ये वाला जो है आपका कॉल होता है जब आपका स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है, तो सब कुछ जो है वो यहीं से शुरू होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, और ये क्या, जब मेथड आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये जो है वो सक्सेस और फेलियर का बताता है आपके SSIS इंजन को कि हाँ ये जो स्क्रिप्ट टास्क है सक्सेसफुली रन हुई कि नहीं हुई, और वो यहाँ से मालूम होता है, ठीक है। और ये स्क्रिप्ट रिजल्ट हैं हमारे सक्सेस और फेलियर के, ये यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, और ये इस तरह से ये इनमरेशन बनाया गया है, और यही वाला इनमरेशन यहाँ पे कॉल किया गया है। तो डॉट सक्सेस और डॉट फेलियर, तो आप सक्सेस की जगह सक्सेस कॉल कर सकते हो और फेलियर की जगह पे फेलियर कॉल कर सकते हो। ये जो है वो हमारे इजीनेस के लिए बना दिया गया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो हमने यूज किया है ये आपका जो है वो ये डिसेबल्ड जैसा लग रहा है, हाईलाइटेड नहीं है, ठीक है। और ऊपर जब हम यहाँ पे देख रहे थे यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है, तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे ऊपर भी रखा है और नीचे भी रखा है, इसलिए जो है वो हाईलाइटेड नहीं है। तो इसको अगर आप यहाँ से हटा दोगे ऐसे और यहाँ से हटा दोगे ऐसे, तो ऊपर जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। देखो ऊपर जो है हाईलाइट हो गया, ठीक। और अगर आप इसको जो है यहाँ रख दोगे और ऊपर से हटा दोगे तो नीचे हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो नीचे हाईलाइट हो जाएगा। बट रिकमेंडेड तरीका क्या है, रिकमेंडेड तरीका यही कि आप इसको ऊपर यहाँ पे रखो और नीचे से हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि अब आपको फुल्ली क्वालिफाइड पाथ यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऊपर जो है वो यूजिंग में इसको बोल दिया कि रन टाइम तक तो हमने ऑलरेडी इंपोर्ट किया ही हुआ है, इसके बाद रन टाइम में जो होता है वो आप जो है यहाँ पे हमको दे दो, ठीक है। तो अब इसको मैं कर देता हूँ सेव, ठीक है। जैसे मैंने सेव किया है तो सेव करने के बाद आपका जो यहाँ पे ऑप्शन होता है वो डिसेबल्ड हो जाता है। तो अब C# हमारी लैंग्वेज फिक्स हो गई इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट टास्क के लिए। अब इस स्क्रिप्ट टास्क में हम C# के अलावा कोई और लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था, अगर आप BB करोगे तो BB फिक्स हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो है आप एक मैसेज बॉक्स जो है वो हम लोग डाल लेते हैं। तो मैसेज बॉक्स लिखते हैं, मैसेज बॉक्स करके यहाँ पे मैसेज बॉक्स और डॉट, और उसके बाद में शो कॉल करते हैं कि मैसेज बॉक्स बनाओ, उसको शो करा दो, ठीक है। और ये C# है तो इसमें आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है आप कोई वेरिएबल पास कर सकते हो या फिर यहाँ पे एक हार्ड कोडेड वैल्यू पास कर सकते हो। तो अभी हमारे पास वेरिएबल है नहीं तो हम हार्ड कोडेड वैल्यू पास कर रहे हैं। यहाँ पे लिखते हैं हेलो फ्रॉम SSIS स्क्रिप्ट टास्क, ठीक है। सिंपल सा मैसेज रख दिया है, इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको कर देते हैं क्लोज, और क्लोज करने के बाद करते हैं ओके, और अब इसको जो है वो रन करवाते हैं। ऑलराइट, इसको कर देते हैं स्टार्ट, और ये जो हमें मैसेज जो है वो दिखा देगा, क्योंकि हमने मैसेज के लिए कोड लिखा है तो मैसेज हमें वो है जो दिखाएगा। और एक हाँ मैसेज आ गया हमारे पास, ऑलराइट। तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब देखो वेरिएबल वाली बात जो है उसको हम लोग अब और डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके वेरिएबल्स जो है वो आ जाता हूँ यहाँ पे, और दो वेरिएबल बना लेते हैं। एक वेरिएबल का नाम रखते हैं रीड ओनली, और इसको जो है वो टाइप दे देते हैं, टाइप इसको दे दो स्ट्रिंग, ठीक है। और उसके बाद में वैल्यू लिख दो यहाँ पे चैनल का नाम डाल देता हूँ मैं। ये वैल्यू जो है वो फिक्स रहनी चाहिए कायदे से। और उसके बाद एक और वेरिएबल बना देते हैं रीड राइट का,
रीड राइट, ठीक है। और रीड राइट में जो है हम लिख देते हैं यहाँ पे यूट्यूब, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे स्क्रिप्ट टास्क हमारी है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि यहाँ पर हमारे सिर्फ वही वेरिएबल जाने चाहिए जो आपके रीड ओनली हो, और जब आप इसको ओपन करते हो यहाँ पे तो आपको सिस्टम वेरिएबल भी जो है वो दिखाई पड़ते हैं। सिस्टम वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पर जब आप आते हो रीड राइट में तो यहाँ पे आपको सिर्फ यूजर वेरिएबल दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि सिर्फ आप यूजर वेरिएबल की वैल्यू ही जो है वो चेंज कर सकते हो, सिस्टम वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब रीड राइट में आते हो तो ओनली यूजर डिफाइंड जो वेरिएबल हैं वो दिखते हैं, बट जब आप रीड ओनली में जाते हो तो आपको यूजर और सिस्टम दोनों दिखते हैं। बट इसमें होता क्या है, जब आप यूजर डिफाइंड वेरिएबल लेते हो और उसकी वैल्यू चेंज करते हो रीड ओनली होने के बावजूद भी, तभी भी वैल्यू चेंज हो जाती है। और ये जो है इसमें एक बग है, इसका आपको ध्यान रखना है। बट ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप जब रीड ओनली कोई वेरिएबल लो तो उसको रीड ओनली के सेक्शन में ही रखो, और रीड राइट लो तो रीड राइट के सेक्शन में ही रखो, ठीक है। तो हमारा जो रीड ओनली वेरिएबल है उसको हम रखते हैं रीड ओनली के सेक्शन में, और उसका नाम है रीड ओनली। सो वेयर इज रीड ओनली, हाँ ये हो गया रीड ओनली। हमारा यूजर डिफाइंड, आपको पता रहता है कि यूजर यहाँ पे लिखा रहता है यूजर, ठीक है। तो अभी हम रीड ओनली लेके चलते हैं और इसको जो है टेस्ट करके आते हैं कि जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं वो ऐसा है भी या फिर क्या है, ठीक है। ऑल राइट, ओपन हो जाने देते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें जो है वो वैल्यू रीड करनी है। तो रीड करने के लिए हमने भी देखा था कि कैसे रीड करते हैं। वैल्यू रीड करते हैं हम यहाँ पे ये वाला कोड लेके, ठीक है। और उसके बाद में इसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेंगे। तो हमारी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप की है, उसको हम स्ट्रिंग कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से जो डेट टाइम है वो हटा देंगे, यहाँ पे हम यूजर कर देंगे। और उसके बाद में हमारा यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है वो है रीड ओनली, और ये नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो आपने उधर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इसको जो है आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टू स्ट्रिंग मेथड जो है आप यहाँ पे कॉल कर दो इस तरह से, तो आपका जो है वो यहाँ पे रेडी हो गया। और इसको हम नाम दे देते हैं माई रीड ओनली वेरिएबल। तो यहाँ पर ये वाला जो नाम है वो आप कुछ भी दे सकते हो, बट यहाँ पर जो नाम है वो आपका एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो आपने पैकेज में यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला सेम होना चाहिए और ये वाला आप कोई भी दे सकते हो। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को जो है वो रीड करते हैं। तो रीड कैसे करेंगे, एक मैसेज बॉक्स लगा दो यहाँ पे और डॉट इसको शो करा दो। और पहली बार हमने यहाँ पे हार्ड कोड वैल्यू पास करी थी, इस बार हम यहाँ पे वेरिएबल पास करेंगे। और वेरिएबल पास करने के लिए आपको जो है वो डबल कोट लगाने नहीं पड़ते हैं, ठीक। तो ये तो जो वैल्यू है वो रीड होके आई। अब कायदे से ये जो वेरिएबल है ये रीड ओनली है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बग की वजह से वैल्यू चेंज हो जाती है। तो देखो वैल्यू चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे जो है इसको हम कॉपी करते हैं, वैल्यू कैसे चेंज करते हैं मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे रखा आपने और अब आप इक्वल टू लगाओ, तो क्या होगा कि ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी टू सम न्यू वैल्यू, ठीक है, टू सम न्यू वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद रीड करने का तरीका फिर से सेम रहेगा। तो इसको जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा यहाँ से, ठीक है। और इसको यहाँ पे जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये एरर आएगा, एरर इसलिए आएगा क्योंकि ये जो वेरिएबल है ऑलरेडी हमने बना के रखा था, हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो माई रीड ओनली बैर और उसके बाद में न्यू, और फिर हम यहाँ पे एक और मैसेज बॉक्स लगा देंगे। और मैसेज बॉक्स में अब की जो है हम ये वाला वेरिएबल पास कर देंगे। मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है, तो पास कर दिया। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। पहला तो हम ये कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि ये रीड ओनली वाला जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तो वो बग की वजह से चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो पहले हम इसकी वैल्यू एज इट इज़ रीड करेंगे और उसके बाद में जो है इसकी वैल्यू को चेंज करके फिर से रीड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये मुझे मतलब काफ़ी रिसर्च के बाद समझ में आया कि ऐसा होता है, ठीक है। तो अब इसको मैं कर देता हूँ ओके, और ओके के बाद में जो है मैं इसको चला देता हूँ। तो सबसे पहले आपका हार्ड कोड वाला जो मैसेज बॉक्स था वो आ जाएगा, हेलो वाला। और उसके बाद में आप जो वैल्यू रीड करोगे ये आपने वैल्यू रीड करी थी, ठीक है। और उसके बाद में सम न्यू वैल्यू,
तो कायदे से ये अपडेट नहीं होना चाहिए था, इसको बोलना चाहिए था कि रीड ओनली आप अपडेट नहीं कर सकते हो, लेकिन इसने अपडेट कर दिया, तो ये इसकी कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ये ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। बट बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जो आपके रीड ओनली हैं उनको आप रीड ओनली में ही रखो, आपको पता है ना आपके कौन से रीड ओनली होने वाले हैं, और जो रीड राइट वाले हैं उनको जो है आप रखो रीड राइट के सेक्शन में, उनको रखो आप रीड राइट के सेक्शन में। तो इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो अब वेरिएबल कैसे रीड करते हैं और उनको कैसे राइट करते हैं, दोनों चीज़ें हमने जो है वो देख ली हैं। तो इस वीडियो में बेसिक हमने जो है वो पूरा कवर कर लिया है कि क्या आपका, क्यों हम स्क्रिप्ट टास्क यूज करते हैं, क्या क्या आप कर सकते हो, और इसमें जो आपकी आउट ऑफ द बॉक्स स्क्रिप्ट टास्क मिलती है, इसमें कहाँ क्या कंपोनेंट होता है, क्या चीज़ आप जो है वो यहाँ से पढ़ के रीयूज कर सकते हो, सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पे देख ली हैं, क्या सक्सेस होता है, क्या फेलियर होता है, कब कहाँ पे क्या, सब कुछ आपको इसके बारे में पता है, ठीक है। और वेरिएबल हम कैसे रीड करते हैं और कैसे उनकी वैल्यू जो है सेट करते हैं, ठीक है। तो जो रीड राइट वाला है उसकी वैल्यू भी आप ऐसे सेट करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये वाला वीडियो जो है वो आप ज़रूर से देखो और इसको जो है समझो, और ये जो स्क्रिप्ट टास्क है उसको लेके आओ आप स्क्रिप्ट टास्क को यहाँ पे, और स्क्रिप्ट टास्क को लाने के बाद ये सब चीज़ें जो है आप इसमें एक बार इनको एक्सपेंड करके सबको समझो कि क्या है कैसे, और ट्राई करके देखो, और कुछ चैलेंज आता है तो आप मुझे बताओ। उसके बाद जो है वो हम लोग स्क्रिप्ट टास्क में जो फर्दर टास्क हम एक्चुअल टास्क करते हैं उनको करेंगे आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन है, किसी वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।